आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, माना ए बी सी व डी कोई चार वास्तविक संख्याएं हैं, तब किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n प्लस d की पावर n है। यदि ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इन चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है वो a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n प्लस d की पावर n हमें प्राप्त होना चाहिए। जहां पर n क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। यानी जब हम n को 1 रखें तो हमें a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी मिल जाए ऑलवेज। ठीक है ना, तो ये ऐसा कौन सा रिलेशन होगा? तो देखो, सबसे पहले अगर हमें a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी दिया हुआ है, ये हमारा पहला रिलेशन है, तो अगर हम इसमें n को 1 पुट कर दें तब तो ये ठीक है, वेरीफाइड हो रहा है। लेकिन क्या n को 2 रखने पर ये वेरीफाइड होता है? तो इसके लिए हमें इसका होल स्क्वायर करना होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो अगर a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है तो इनके होल स्क्वायर भी आपस में बराबर होंगे। तो अब हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2 टाइम्स इंटू एक्स वाई होता है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 टाइम्स इंटू ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर प्लस के 2 टाइम्स इंटू सी डी। ठीक है, तो अगर देखो a की पावर n प्लस b की पावर n यानी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर होता, तो फिर ये 2ab और 2c d कहां गया? बेसिकली इसका तो प्रॉब्लम है ना, कि क्योंकि ये तो कहीं मेंशन नहीं है ना कि बेसिकली 2ab इक्वल टू 2cd है। ये मेंशन थोड़ी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, 2ab 2cd के बराबर नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है तो a की पावर n प्लस बी की पावर n नॉट इक्वल टू सी की पावर n प्लस डी की पावर n, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेसिकली यहां से हमें ये रिलेशन प्राप्त हुआ ही नहीं। हमने अगर नेक्स्ट पावर के लिए हम गए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमें मिला ही कहां? क्योंकि अगर 2ab और 2cd बेसिकली अगर ये दोनों जीरो होते तब ये चीज बात थी, तब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिल जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। अब ऑप्शन बी की बात करें तो a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस के डी है। ठीक है, तो अब हम इनका भी एक बार के लिए होल स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस डी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये होता है, अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। तो यहां से ये हमें क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर माइनस के 2cd, ये चीज मिल जाएगी हमें। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यानी ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू सी की पावर n प्लस डी की पावर n, जहां पर n इक्वल टू 2 है, तो ये बराबर तो होते, लेकिन जब ये वाला पार्ट हमारा जीरो होता। लेकिन अगर ये चीज बराबर है तो फिर इनका बराबर होना आवश्यक थोड़ी है। बेसिकली ये बराबर थोड़ी है, ये कहीं मेंशन थोड़ी किया गया है। तो यहां से हम कहेंगे कि ये चीज भी लागू नहीं है, यानी ए की पावर n प्लस बी की पावर n नॉट इक्वल टू सी की पावर n प्लस डी की पावर n। तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। अब बात करें ऑप्शन सी के बारे में, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है। ठीक है, एन इक्वल टू 1 को फॉलो कर रहा है, तो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी इन्होंने दे रखा है अपनी तरफ से कि चलो ये भी है। तो देखो यहां से हम जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से करें इक्वल टू सी प्लस डी का होल स्क्वायर करें, ठीक है, तो ये चीज मिल जाएगी। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर प्लस के 2cd। ठीक है, ये चीज हमें दे दी। तो यहां से हम कहें कि जब ये दोनों बराबर हैं तो 2ab इक्वल टू 2cd मिलेगा। जब 2ab इक्वल टू 2cd मिल गया यानी ab इक्वल टू हमें cd मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें मिल गई। अब अगर हम फर्दर आगे बात करें कि इन्होंने कहा कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी सी बेसिकली ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, जो कि अभी भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि a की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू सी की पावर n प्लस डी की पावर n। ठीक है, तो यहां से हमें a भी इक्वल टू सी डी मिला। अगर मैं इसका होल क्यूब करूं, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू सी प्लस डी का होल क्यूब, तब हमें नहीं मिलेगा ना कि a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस इक्वल टू सी क्यूब प्लस के डी क्यूब। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें ये रिलेशन प्राप्त हो रहा है, इस रिलेशन से क्या होना है? बेसिकली हमें एक ऐसा रिलेशन प्राप्त हो जहां a इक्वल टू सी हो और b इक्वल टू डी हो। तो ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। अब बात करें ऑप्शन डी के बारे में, तो a माइनस बी इक्वल टू हमें दिया हुआ है सी माइनस के डी, और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू हमें दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस के वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये चीज होती है। तो यहां से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं?
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस के डी इंटू सी प्लस डी, ये लिख सकते हैं। अब जैसे कि ए माइनस बी सी माइनस डी बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी मिल जाएगा। और एक हमें समीकरण दी हुई है ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2a इक्वल टू 2c मिल जाएगा, यानी a इक्वल टू हमें c मिल जाएगा। और अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो 2b इक्वल टू 2d मिल जाएगा, यानी b इक्वल टू d मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू c है और b इक्वल टू d है। तो जब ये चीज मिल गई ना, तो बेसिकली अगर हम निकालें a की पावर n प्लस b की पावर n, तो हम a की जगह क्या रख सकते हैं, c रख सकते हैं, तो c की पावर n, और b की जगह हम क्या रख सकते हैं, d की पावर n। तो इसका मतलब ये ऑलवेज लाई कर रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए n बिलोंग्स टू 1 2 3 ऐसे करके हर नेचुरल नंबर के लिए ये चीज है, क्योंकि हमें प्राप्त हो गया कि a इक्वल टू सी है और b इक्वल टू डी है। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।